विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमुख नियुक्तियों के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है राजीव कुमार चंद्र जी को यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा यूएनओ के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं। यूएनओ की स्थापना का जो श्रेय है वह अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। और यूएनओ का जो जन्म है वह द्वितीय विश्व युद्ध के तत्पश्चात हुआ था। 21 अगस्त 1944 को क्या हुआ था? तो इस दिन वाशिंगटन डीसी में एक सभा आयोजित किया गया 1944 को। और इस सभा में रूस के इसमें प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, और रूस के प्रधानमंत्री या सोवियत संघ प्रधानमंत्री स्टालिन, और अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट एक शिखर सम्मेलन एक सभा करते हैं। और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई भी घटना ना घट सके, इस पर कंट्रोल करे। तो 1944 में सभा किया गया। कहाँ किया गया? वाशिंगटन डीसी में किया गया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो वर्ष है वह 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य राष्ट्र हैं। लगभग 193 सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के तट पर स्थित है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। यूएनओ के संबंध में आप लोग को पता ही होगा। इसका मुख्यालय 1952 में बनकर तैयार हो गया। और इसकी बैठक जो है, पहली जो बैठक हुई महासभा की यूएनओ की वह 1952 में। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना 1945 में हुआ। यूएनओ के कुल 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल प्रमुख 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए। पहला है महासभा जिसको जनरल असेंबली भी बुलाता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है प्रन्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा है सचिवालय। यह यूएनओ का कुल प्रमुख 6 अंग है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वह नीदरलैंड के द हेग में है। इसके अलावा यूएनओ के जितने भी अंग हैं उन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है। तो सबसे पहला जो इसका अंग था महासभा, उसे दुनिया की लघु संसद भी कहा जाता है। यह भी याद रखेंगे हम लोग। महासभा को क्या कहा जाता है? तो महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है दक्षेस सार्क का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? या सार्क के महासचिव कौन हैं? तो सार्क के महासचिव हैं अमजद हुसैन बी सियाल। अब थोड़ा सा सार्क के संबंध देख लीजिए। द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यह हुआ सार्क का पूरा नाम। थोड़ा सा देख लीजिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू मतलब नेपाल। और अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच काला पानी, लिम्पाधुरिया, इन सब के कारण चर्चा का विषय है। और नेपाल ने भी अभी हाल ही में अपना एक नया मानचित्र जारी किया था। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। यह हम लोग याद रखेंगे। अब बात रहा कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में हुआ। यह याद रखेंगे। अब फिर रहा यहाँ से प्रश्न पूछता है सार्क से कि इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ?
तो इसका पहला शिखर सम्मेलन भी 1985 में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ जब पूछे तो इसका पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ। फिर यहाँ से पूछता है कि जो इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो इसके सदस्य राष्ट्र के संबंध में हम लोग बोल सकते हैं MBBS पानी, MBBS इसका ट्रिक है MBBS पानी। MBBS पानी का मतलब क्या होता है तो वह देख लीजिए अब आप लोग। MBBS पानी यह सार्क का सदस्य राष्ट्र है। M मतलब मालदीव, B मतलब भूटान, B से बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। तो यह कुल 8 सदस्य सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं, तो यह हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार जी हैं, यह याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह जी, यह याद रखेंगे हम लोग। NTPC से थोड़ा सा समझ लीजिए, NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी, और आप लोगों को याद होगा इसकी स्थापना 1975 में हुई, और 1975 में ही हमारे भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आंतरिक अशांति के कारण नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई। मतलब क्या, राष्ट्रीय आपातकाल अंतिम बार लगाया गया, उसके बाद अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। तो 1975 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी। और इस समय जो भारत में आपातकाल लगा था वह किस कारण से लगा था, वह लगा था आंतरिक अशांति के कारण, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और NTPC की स्थापना कब हुई, तो NTPC की स्थापना भी 1975 में हुआ, यह भी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब यह प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो प्रतिस्पर्धा आयोग का जो अध्यक्ष है वह अशोक कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। किसका, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अशोक कुमार गुप्ता जी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं BK यादव। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो BK यादव। थोड़ा सा आप लोग रेलवे समझ लीजिए आप लोग। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर मुंबई से लेकर या बम्बई से लेकर थाने तक चली थी, यह हम लोग याद रखेंगे। और उस समय शासन कौन था, मतलब क्या भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से जब पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही अपनाया गया था, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वो हम लोग अब देखते हैं हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संबंध देखते हैं हम लोग। इसके प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया। तो थोड़ा सा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संबंध समझते हैं। BSE की स्थापना 1875 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1875 में, यह याद रखेंगे। और BSE जो है यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। यह पूरी एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है कौन, तो BSE। और वर्तमान में पूरी दुनिया का यह 12वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, यह भी याद रखेंगे हम लोग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो नामकरण है उसे 1957 के बाद सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा कर दिया। इसे किस एक्ट के तहत, तो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। कब, तो 1956 के तहत
इसे पूर्णतः भारत सरकार के तहत कर दिया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह शरद कुमार होता को। नेशनल हाउसिंग बैंक अध्यक्ष कौन है? शरद कुमार होता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है BSNL के निदेशक तो PK पुरवार। नेक्स्ट प्रश्न PTI के अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार चोपड़ा जी जो हैं वह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है नेस्कॉम। प्रश्न यहाँ पर यह पूछ रहा है कि जो नेस्कॉम के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के चेयरमैन हैं केशव मुरुगेश। यह याद रखेंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा नेस्कॉम के बारे में देख लेते हैं। नेस्कॉम का पूरा नाम होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। क्या होता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यह है CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो CBDT का जो चेयरमैन है वह PC मोदी को नियुक्त किया गया है। यह हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यह बोल रहा है भारतीय निर्यात संगठन महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष शरद कुमार सराफ। किसका? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष शरद कुमार सराफ जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है CII मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं CII इसका अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर को नियुक्त किया गया है। CII का अध्यक्ष किसे? तो विक्रम किर्लोस्कर। अब यहाँ से रहा CII का पूरा नाम तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई थी जब आपसे पूछे? तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में। यह भी हम लोग याद रखेंगे। और इसकी स्थापना से 2 वर्ष पूर्व 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका की यात्रा किए थे। और इसकी स्थापना के 2 वर्ष बाद 1897 ईस्वी में सुभाष बाबू का जन्म हुआ था। मतलब क्या? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक के उड़ीसा में हुआ था। यह हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है भारतीय जीवन बीमा मतलब क्या? LIC का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो LIC का चेयरमैन MR कुमार जी जो हैं उन्हें LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह याद रखेंगे। और LIC की स्थापना जो है वह 1956 में किया गया। यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जिसे जाना जाता है उसके संबंध में पूछ रहा है। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका जो अध्यक्ष है या निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अब यहाँ पर थोड़ा सा IMF के बारे में सुन लीजिए। IMF का जो मुख्यालय है यह कहाँ है? तो यह वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है IMF का। IMF जो है वह शॉर्ट टर्म के लिए ऋण प्रदान करता है जबकि WB वर्ल्ड बैंक जो है वह लॉन्ग टर्म के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। IMF का भी स्थापना 1945 में ही हुआ था। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए आप लोग, वाशिंगटन जो है वह किस नदी के तट पर है जब पूछे तो वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। यह याद रखेंगे हम लोग। वाशिंगटन किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाशिंगटन जो है वह पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की और अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जस्टिस HL दत्तू जो हैं वह इसके चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन वही होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर होते हैं, वे इसके चेयरमैन होते हैं या इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 यह वर्ष याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना ILO की स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और ILO का जो मुख्यालय है वह जब भी पूछे आप लोगों से तो ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है। और इसकी स्थापना कब की गई ILO की? तो 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, यह भी याद रखेंगे हम लोग। और इसके निदेशक कौन है? तो गे राइटर इसके निदेशक हैं। ILO से संबंधित आप लोग यह भी याद रखिएगा, विश्व में श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाए रखने के लिए यह संगठन वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। अब यहाँ से एक शब्द आया है श्रम। तो विश्व श्रमिक दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जब पूछे आपसे तो 1 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व श्रमिक दिवस, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो बहुत पूछता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष या महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो अध्यक्ष है या महासचिव वह अमरजीत कौर को नियुक्त किया गया है, यह याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला है फिक्की। फिक्की का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, फिक्की का जो अध्यक्ष है वह संदीप सोमानी को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर से थोड़ा सा फिक्की के संबंध समझ लीजिए। फिक्की का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फिर से एक बार सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई? जब पूछे आपसे तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। फिक्की की स्थापना कब हुई? तो फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? तो अनिल कुमार झा कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब आप लोग याद रखिएगा, CSIR के डायरेक्टर कौन हैं? तो डॉक्टर शेखर पांडे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए अब जो महत्वपूर्ण है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? तो K सिवन इसके चेयरमैन हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? जब पूछे आपसे तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ, यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ, यह याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में की गई, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका चेयरमैन कौन है? तो अनिल कुमार चौधरी इसके चेयरमैन हैं, यह याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है WB मतलब क्या? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1945। और वर्ल्ड बैंक से संबंधित आप लोग एक बात और याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक जो है मतलब विश्व बैंक जो है यह लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रदान करता है। मतलब क्या? यह लॉन्ग टर्म के लिए ऋण प्रदान करता है। और इसका कार्य क्या है? तो उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख कार्य है। फिर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC है। फिर पूछे आपसे वाशिंगटन DC किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन हैं?
FAO के महानिदेशक कौन हैं? तो इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंगयो इसके महानिदेशक हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये चीन के हैं। आपको पता ही होगा कोरोना महामारी का जन्मदाता चीन को माना जाता है, और कोरोना का जो नामकरण है कोविड-19 वह किसके द्वारा दिया गया? तो वह नाम दिया गया WHO हू के द्वारा वह नाम दिया गया। और हू की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हू की स्थापना हुई। इसके द्वारा क्या नाम दिया गया कोरोना को? तो इसके द्वारा नाम दिया गया कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज। CO कोरोना, VI वायरस, D मतलब डिजीज़। कोरोना वायरस डिजीज 19 इसलिए बोला गया क्योंकि इसका पता दिसंबर के मध्य में चला, इसलिए इसे वर्ष से जोड़ दिया गया कोविड-19। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और FAO के संबंध थोड़ा सा देख लीजिए आप। FAO की स्थापना जो है वह 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रोम मतलब इटली। रोम से याद रखिएगा, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है, यह भी याद रखेंगे। इटली से याद रखिएगा, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। 16 अक्टूबर से आप लोग याद रख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। और विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो MS स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। यहाँ से यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड ससोली को। इंटरनेशनल जो भी संगठन है, प्रमुख संगठन, उसका अध्यक्ष आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। भले ही वह लोकल नहीं पूछे, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में नहीं पूछे, SBI के बारे में नहीं पूछे, लेकिन वह इस तरह का संगठन के संबंध में एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना रहती है। और कहीं ना कहीं 1 नंबर का प्रश्न तो यहाँ से पूछता ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन। क्या है? नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इसके अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी को नियुक्त किया गया है। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ प्रमुख नियुक्तियों के संबंध में समझने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके परीक्षा में यहाँ से एक ना एक प्रश्न मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग इसको पढ़ के और याद करके जाइएगा। धन्यवाद।